देखो जो मैं ये सवाल करा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आते ही आते हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के। तो आप इनका क्या क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है, देखो जो मैं सवाल करा रहा हूँ इनका क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है बारी बारी से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं। आपका जो एवरेज चैप्टर पूरा हो जाएगा। एवरेज का मतलब क्या बताया था मैंने, सबको बराबर बराबर बांटना, कोई भी मतलब किसी को भी नाराज नहीं करना है, सबको बराबर बराबर देना है। जो बराबर बराबर जितना दिया सबको वही एवरेज है। छोटी सी बात, सिंपल बात, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, जो ये हमारा अगला सवाल है ये क्या है, जो हम इससे पहले सवाल किया था उसका ही ये अपडेट वर्जन है। ये करना कैसे है, अब वो क्या कह रहा है, 18 नंबर का औसत कितना है, 52 है। ये हम बाद में लिखेंगे। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8, मतलब कि पहले 8, मतलब 1 से लेके 8 तक का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7, अगले 7 कहाँ से शुरू होंगे, देखो 9 से शुरू होंगे, 9 7, तो अगले 7 कहाँ से बैठेंगे, देखो 9, मैं गिन के बताता हूँ, 9 10 11 12 13 14 15, कहाँ तक बैठे, 15 तक बैठे। मतलब कि 9 से 15 का जो एवरेज है वो कितना है, वो कितना दिया हुआ है, 45। अब आगे की बात करते हैं। 16वां नंबर लेस देन 17 और 17 नंबर मोर देन 18, ये सब दिया हुआ है। 18 16 और 18 का बताना है एवरेज, तो इसे हम बाद में देखेंगे। टोटल कितना है, टोटल है 18, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, देखो ये है 17, सॉरी ये है 16वां नंबर, 17वां नंबर और 18वां नंबर, ठीक है, ये सब है। तो जो इनका टोटल एवरेज है, टोटल औसत है 1 से लेके संख्या 1 से लेके 18 तक, 1 से लेके 18 तक जो टोटल एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, इन्होंने 52 दिया हुआ है, जो कि पहली ही पंक्ति में लाइन में दिया हुआ है। कितना, 52 दिया हुआ है। अब देखिएगा इस सवाल कैसे करेंगे। जो आखिरी की लाइन है उसे हम अभी नहीं छेड़ रहे बिल्कुल भी, हम पहले जो उसने दिया हुआ है उसे सोल्व कर लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसका एवरेज कैसे निकल सकता है, 2 तरीके से निकल सकता है। क्या, या तो आप 1 से लेके जो 18 है, 1 से लेके 18 तक सबका एवरेज आप 18 से गुणा करके सबका योग निकल के आ जाएगा। उसमें से 1 से 8 तक का योग घटा लो, फिर 9 से 15 तक का योग घटा लो, और फिर ये योग आ जाएगा इसका, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो हम वही फॉलो करेंगे जो हमने अभी तक सीखा है। क्या, देखिएगा 52, ये एवरेज है 52। ये कितना ज़्यादा है, ये मैं लिख देता हूँ 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है 1 के पास। अगर 1 के पास 10 ज़्यादा है, यहाँ पे एवरेज का मतलब है 62 एवरेज है, इसका मतलब प्रत्येक के पास कितना है, 62 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्रत्येक के पास 62 है, लेकिन ओवरऑल एवरेज कितना है, 52। इसका मतलब है प्रत्येक के पास 10 ज़्यादा है, तो मैंने प्रत्येक के पास 10 ज़्यादा निकाल लिया। टोटल कितने हैं, ये 8 बंदे हैं, 8 बंदे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल क्या है, 80 ज़्यादा लिए बैठे हैं। क्लियर। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। मैंने घटा रहा हूँ 52 में से 45 में घटा ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या है, 7 कम है, इस एवरेज से ओवरऑल से 7 कम है, तो ये 7 कम है एक बंदे के पास। और यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल है 7 बंदे, तो ये कितना हो गया, 49 की यहाँ पे कमी है। क्लियर। यहाँ पे 80 ज़्यादा है, यहाँ पे 49 कम है। हम देखते हैं इसकी पूर्ति इससे कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ से इसे 49 यहाँ से मिल जाएगा, तो 49 इसे दे के बाद ये कितना बचेगा, 1, 7 में 4 गए 3। अब भी यहाँ पे क्या है, 31 ज़्यादा बच रहे हैं, 31 ज़्यादा बच रहे हैं। दोबारा समझा देता हूँ आपको, क्या है यहाँ पे एवरेज से, एवरेज ओवरऑल एवरेज कितना है, 52 है, लेकिन यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक कितना है, 62 है।
एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक के पास, मतलब कि प्रत्येक के पास 62 है और यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रत्येक के पास 52 है। लेकिन तो इसके हिसाब से हमें पता चल गया यहाँ पे प्रत्येक के पास 10 ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा है तो 10 हमने इससे निकाल लिए, 10 निकाल लिए। 8 बंदों पे से कितने निकले? 80 निकले। इसे अब यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 52, ओवरऑल एवरेज 52 है और यहाँ पे 45 है। इसका मतलब एक बंदे के पास 7 कम है, तो सातों बंदों के पास कितना कम है? 49। इस 49 की पूर्ति हमने 80 में से तो कर ली, लेकिन फिर भी हमारे पास कितना बच गया? ये 31 ज़्यादा बच गया, मतलब कि 31 ज़्यादा बच गया। देखो आपको क्या करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझना है बस। ये ज़्यादा बच गया तो ज़्यादा बच गया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने ये समझ लिया तो एवरेज आपके लिए क्या हो जाएगा? हलवा हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 ही ज़्यादा लिए बैठा है, 31 ज़्यादा लिए बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इधर की तरफ हम जाएंगे तो 31 की कमी होगी। टोटल 16, 17, 18 में 31 की कमी होगी। अगर एक बंदे पे अगर तीनों बंदे पे 31 की कमी है तो एक बंदे पे कितनी कमी है? यहाँ पे 31 की कमी है। तो एक बंदे पे कितनी कमी है? यहाँ पे 3 बंदे हैं, 3 से भाग कर लिया। इसका मतलब 31/3 की कमी है। तो इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 52 माइनस 31/3। 52 में से 31/3 की कमी है एक बंदे में। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, अब हम निकाल लेंगे। देखो अब यहाँ पे जो असली गेम है वो यहाँ पे शुरू होता है। असली गेम जो यहाँ पे शुरू होता है, तो 16, 17, 18 मैं लिखता हूँ यहाँ पे 16, 16वीं टर्म, 17वीं टर्म प्लस 18वीं टर्म। तो यहाँ पे TH लगा देता हूँ ताकि आप इसे जोड़ ना दें। 16वीं टर्म, 17वीं टर्म प्लस 18वीं टर्म कितना हो जाएगा? जो ये एवरेज है, जो ये एवरेज कितना है? 52 माइनस 31/3 को हम अगर 3 से गुणा कर दें, क्यों? क्योंकि ये तीनों का एवरेज है। एवरेज की गुणा नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या से गुणा करने के बाद क्या आ गया? इनका योग आ जाएगा। तो 52 की गुणा 3 से होगी तो 3 दूनी 6 और ये कितना आ गया? 15। और यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो ये कितना आ जाएगा? 5, 2, 125। तो इसका मतलब क्या हुआ? 16वीं टर्म प्लस 17वीं टर्म प्लस 18वीं टर्म जोड़ने के बाद इनका योग कितना आ जाएगा? 25। ये यहाँ पे योग नहीं है, ये यहाँ पे जो है एवरेज है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। योग अब आया हमारा, मतलब 16, 17 और 18वां जो पद है उन्हें जोड़ने के बाद कितना आता है? 125 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है? अब पढ़ेंगे जो आगे की बची कुची लाइन है। अब वो क्या बोल रहा है? 16वां नंबर 6 कम है 17वें नंबर से। ठीक है, और 17वां नंबर 1 ज़्यादा है 18वें नंबर से। तो क्या है? बाद में क्या 18वें पे ख़त्म हो रही है। तो हमने क्या मान लिया? जो 18वां है वो कितना है? x है। क्लियर? हमने 18वें को ही मान लिया। क्यों? क्योंकि बात जो है 18वें पे ख़त्म हो रही है। ये क्या है? ये 18वां x है। अब दोबारा से पढ़ते हैं इस बात को। वो क्या कह रहा है? 17वीं टर्म 1 ज़्यादा है 18वें नंबर से। तो इसे हम 1 ज़्यादा लिख देंगे 18वें नंबर से। 18वें को x माना तो हो जाएगा x + 1। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं। वो कह रहा है 16वां नंबर 6 कम है 17वें नंबर से। अब देखिए 17वें नंबर से 6 कम है। 17वां क्या है? 17वां है हमारे पास x + 1। इसमें से हम 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? x - 5 आ गया। तो ये जो 16वां टर्म है वो कितना है? x - 5। अब हम इन तीनों का योग हमें पता है कितना? 125 है। क्लियर?
अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये एक x है, दूसरा x, तीसरा x, तो ये कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पे हो गया। ये कितना माइनस का 5 और 1, तो माइनस के 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस के 4 बराबर 125। ये 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 3x बराबर 139 हो जाएगा। 3 से इसे काटेंगे, ये जब 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो 3 चौका 3 तिया, तो x की जो मान आ गया, x की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 43। हमें पता चल गया, अब देखिएगा हमें पता चल गया क्या, ये जो है x ये कितना है 43 है। अगर ये 43 है तो 17वीं टर्म क्या है x + 1, x तो है 17, तो ये कितनी हो जाएगी 43 + 1 मतलब कि 44 हो जाएगी। और ये 16वीं टर्म कितनी है x - 5, x कितना है हमारे पास 43 आया, 43 - 5 कितना आ गया 38 आ गया कि नहीं। तो हमें पता चल गया जो 16वीं टर्म है वो कितनी है 38। सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं भी फंस जाता है। तो इसमें क्या आ गया, 18वीं टर्म आ गई x मतलब कि 43, 17वीं टर्म आ गई x + 1 मतलब कि 43 + 1 44, 16वीं टर्म आ गई x - 5 मतलब 43 - 5 कितना आ गया 38। तो अब हमें इसमें क्या बताना है, अब इसमें बताना व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 16वां और 18वें नंबर का एवरेज बताना है। तो जो एवरेज बताना है हमें 16वें और 18वें नंबर का बताना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो आया वो 16वां कितना आया 16वां टर्म प्लस 18वां टर्म, ये हम जोड़ लेते हैं। तो 16वां टर्म कितना है, 16वां टर्म आया 38, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 38। 18वां टर्म आया हमारे पास 43, हम लिख लिया 43। तो इनका योग कितना आया, इनका जोड़ कितना आया, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 81 आया योग। ये कितना आया योग। हमें क्या बताना है, औसत बताना है, एवरेज बताना है, औसत बताना है किसका 16वें और 18वें टर्म का। तो ये दो संख्या है, योग इतना आया है तो इसे 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40.5 इसका एवरेज आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम।